लॉर्ड बीरस और गोकू में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? देखो, अगर हम बात करें तो लॉर्ड बीरस की, तो जहाँ तक हमें पता है, लॉर्ड बीरस को हराने के लिए गोकू की न्यू फॉर्म लगी थी, जो कि थी सुपर गॉड फॉर्म। वो काफ़ी हद तक लॉर्ड बीरस को टक्कर तो दे देता है, लेकिन उसे हरा नहीं पाता। उसके बाद उसकी न्यू फॉर्म सामने आती है, सुपर ब्लू वाली। ब्लू वाली फॉर्म को भी अगर हम कैटेगरी में ले तो शायद तो भी वो उसको नहीं हरा पाता, लेकिन जब बात आती है कायोकेन की, कायोकेन वही फ़ोन है, सुपर सैयन गॉड की फॉर्म और प्लस सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म। जब ये दोनों मिक्स कर लेता है गोकू इक्वल लेवल पे, तब कायोकेन बन जाता है। इस फॉर्म की प्रैक्टिस गोकू ने लॉर्ड बीरस को हराने के लिए करी थी। ये बात तो उसने टूर्नामेंट के अंदर भी कहा था। इस फॉर्म के साथ गोकू अगर लॉर्ड बीरस से लड़ता तो उसको तब भी नहीं हरा पाता। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद होगा, अगर आपने ड्रैगन बॉल सुपर ठीक से देखा है, तो गोकू अपनी टीम को बनाने के लिए एक फ्रीजा को चुनता है। तो फ्रीजा को छुड़ाने जब जाता है तो यूनिवर्स 9 की कुछ आर्मी आती है फ्रीजा से लड़ने के लिए, उसको अपनी तरफ करने के लिए, और वो अपने साथ एक गॉड की पावर लाते हैं ताकि वो या तो फ्रीजा को अपने अंडर ले सके या तो उसे मार सके। पर जैसे तैसे फ्रीजा उस गॉड की पावर को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो गॉड की पावर गोकू के ऊपर छोड़ देता है और गोकू उसके अंदर कैद हो जाता है। गॉड की पावर एक सील की तरह होती है कि जो भी उसके अंदर अगर रहेगा, वो अगर वो अपनी पावर इंक्रीज करता है तो वो सील उसकी पावर अपने आप ऑटोमेटिकली खींच देगी और उसे ऑटोमेटिकली खत्म कर देगी। और गोकू उस सील से निकलने का बहुत ट्राई करता है पर निकल नहीं पाता है। एंड में लॉर्ड बीरस वहाँ पर आता है, तब वो उस सील को तोड़ता है और गोकू को आज़ाद करता है। तो इस सीन से तो एक बात साफ हो जाती है, गोकू गॉड की पावर को टक्कर दे सकता है पर अभी हरा नहीं सकता। अब आप कहोगे ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये पावर भी तो गोकू के पास है जो कि गॉड के पावर के लेवल पे की है, क्या वो उससे हराने में कामयाब हो सकती है? तो पहले तो गोकू ने अभी तक उस पावर पे मास्टरी हासिल नहीं करी है। और अगर ड्रैगन बॉल सुपर आपने देखा होगा, गोकू जब उसे मास्टर करने की कोशिश करता है तो उसका इफेक्ट उसके शरीर पर बहुत बुरी तरह पड़ता है। और इसके बाद की अगर मैं मूवी की बात करूँ या सीरीज की बात करूँ, तो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो स्टार्ट होता है। वहाँ पर भी गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करा था, पर वहाँ भी उसकी तरह वो भी एनीमे से हार जाता है। और अब आप कहोगे, जब ड्रैगन बॉल सुपर का वॉल्यूम 8 के बाद जो 15 आया था, उसके अंदर गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर मास्टर हासिल कर ली थी। लेकिन भाई देखो, गोकू की जो पावर है वो इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होती है, उसको टाइम लगता है इंक्रीज करने में। लेकिन जो गॉड की पावर है वो टाइम के साथ बढ़ती ही चली जाती है। तो अगर गोकू अपनी पावर लेवल को बढ़ाता है तो गॉड की पावर भी ऑटोमेटिकली अप टू में इंक्रीज हो जाती है। हो सकता है जब गोकू ने ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल करी हो तो लॉर्ड बीरस की पावर भी इंटरनली बढ़ रही हो, तो इसलिए ऐसे डिसीजन पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपको क्या लगता है इस मामले में, अगर आपको लगता है गोकू या लॉर्ड बीरस में से कोई अच्छी तरह जी सकता है, आपके पास रीजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मज़ा आया।